क्या तुम्हें पता है जो एरिस्टोटल सर का जो क्लासिफिकेशन था उसका मेन गोल क्या था? लास्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर ली थी। अब हम बात करने वाले एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन के बारे में। इन्होंने पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने क्या काम किया, जितने भी सारे के सारे प्लांट्स हैं, उनकी सिर्फ मॉर्फोलॉजी देखकर, सिर्फ सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखकर सारे के सारे प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया था हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखो, कहीं पर भी अगर लॉजी लिखा होता है तो उसका मतलब होता है स्टडी करना, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे लिखा है साइटोलॉजी, तो साइटो का मतलब होता है सेल से रिलेटेड और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। माइकोलॉजी, माइको का मतलब होता है फंजाई और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना है। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है? ये बताओ कमेंट में क्या मतलब होता है? और लॉजी का मतलब स्टडी होता है। सेम चीज़ अगर मॉर्फो के बारे में बात कर रहे हैं तो लॉजी का मतलब स्टडी करना और मॉर्फो का मतलब क्या होता है? एंड बायोलॉजिकल टर्म्स में मॉर्फो का मतलब होता है जब आप किसी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हो या उसकी फॉर्म्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जितने भी प्लांट्स हैं उनके सिर्फ स्ट्रक्चर, फॉर्म्स देखकर उन्हें हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में क्लासिफाई कर दिया। और एनिमल्स को क्लासिफाई किया था सिर्फ एनाइमा और एनाइमा ऑन द बेसिस ऑफ किसके पास रेड ब्लड सेल्स हैं या नहीं है।